अस्सलाम वालेकुम। एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो पिछले 2 रोज़ से मिठाइयाँ बांट रहे थे और मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से कोई वीडियो नहीं बना सका क्योंकि हर बंदा अपने किसी न किसी ज़ाती मसरूफियात में भी मसरूफ़ होता है, तो मैं इसलिए कोई वीडियो नहीं बना सका और ख़ुसूसन इसलिए मैंने बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा आज ये लोग ज़रा खुशियाँ मना लें, मिठाइयाँ बांट लें और फिर जब इनकी उल्टियाँ करने की बारी आएगी तो मैं तब इनसे टकरूँगा और फिर मैं इनको बताऊँगा कि बताएं मुझे ज़रा, आप लोग जो इतनी खुशियाँ मना रहे थे, आप लोग जो ये कह रहे थे कि जी ज़हीर के साथ फ़लाँ हो गया, लेकिन आज ज़हीर केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और मैं समझता हूं कि ये पेशरफ्त क्या हुई है मैं आपके साथ वो शेयर करूं। और मैं इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक की जो अहम पेशरफ्त है, जो सबसे बड़ी खबर है, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो नाज़रीन, आपने जो 30 तारीख को जो फैसला आया था, जो सेशन कोर्ट से सिटी कोर्ट से जो फैसला आया था, ज़हीर और शबीर की जो ज़मानत मुस्तरद हुई थी, उसके बाद अदालत ने यह भी हुक्म दिया था कि जी मुगविया बची यानी कि ज़हीर की अहलिया का MLO भी करवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया तो हमारे ज़हीर और शबीर की जो लीगल टीम है और जो कि मीडिया को बिल्कुल इग्नोर करती है, वो मीडिया के उन लोगों को इग्नोर करती है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर झूठ फैलाए जाते हैं। हमारे साथ वो लम्हा बलम्हा राब्ते में होती है और जो कुछ वो कार्रवाई करने वाली होती है या जो कुछ कार्रवाई कर चुकी होती है उसे हमें बिल्कुल आगाह करती है, लेकिन वो अलग सी बात है कि हम उनका नाम लेकर शेयर नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये मैं बता दूं कि जैसे ये फैसला आया तो हमारी लीगल टीम ने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने फौरी ज़हीर और शबीर की ज़मानत पर भी जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की उसको भी फौरी मंजूर किया और उसके बाद जो MLO करवाने की जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं, मैं उनसे ये कहता हूं, जो परी का MLO करवाने के लिए तो बड़े बेताबले हो चुके हैं कि जी परी का फिलफोर MLO होना चाहिए, लेकिन जब मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि परी का तो कभी और किसी सूरत MLO नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वो जो कुछ ऐसी मकरू खवातीन हैं जिनके मकरू धंधे हैं, वो फिर मुझे दरख्वास्तें देना शुरू कर देती हैं कि जी हमने अपना MLO करवाना है। तो नाज़रीन, उनके MLO पर भी हमारी वर्किंग जारी है और उनके MLO तो इतने बिगड़े हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन एक जो बहुत ही जिसको वो बड़ी सरगर्म हुई है कि किसी तरीके से मेरा MLO हो जाए, तो वो जो खुद को कहती है कि जी मैं कोर्ट में रहती हूं और मैं कोर्ट की रिपोर्टर हूं, इसका उससे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो 200-250 रुपए का कोट लेकर वो 200-250 का कोट पहनकर खुद को कहती है जी मैं कोर्ट रिपोर्टर हूं। असल में वो कोर्ट में है, यानी कि जो ये जो कोर्ट होता है उस कोर्ट में है और वो खुद को रिपोर्टर समझती है। उसके MLO में इतने ज्यादा तजादात हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, और उसकी रिपोर्ट कम से कम 50 सफात पर मुश्तमल होगी क्योंकि एक बंदे का तो काम ही नहीं है। आप समझ रहे होंगे ना, तो इसलिए उनकी रिपोर्ट को थोड़ा सा डिले किया गया है क्योंकि उसका जो MLO की जो रिपोर्ट तैयार हो रही है वो अंडर प्रोसेस है। हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं उन्होंने हमसे तकरीबन को 2 से 3 दिन का टाइम लिया है। उसके बाद फिर वो हम उनकी जो रिपोर्ट होगी वो पब्लिकली आप सबको दिखाई जाएगी, नशर की जाएगी और बताया भी जाएगा कि कब से इनका सिस्टम ये सिलसिला शुरू था और इनके सिस्टम को किस तरह लोगों ने क्रैश किया, किस तरह उस सिस्टम की धज्जियां उड़ाई गई, ये भी सारा कुछ मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जैसे मैं MLO की बात करता हूं तो इनके सफारिशी हजरात वो मुझसे पर्सनल राब्ता करते हैं कि खुदारा इसको बख्श दे, इसका ना करें MLO। तो भाई, जब आप ऐसी मकरू औरतों का कहते हैं कि इनका MLO ना करवाएं या ना करें, आपकी मेहरबानी है, तो आप मुझे ये बताएं, जिस बच्ची ने पाक निकाह को
قبول کیا, اس نے نکاح کرنے کو ترجیح دی, اس نے نکاح کو عام کرنے کا فیصلہ کیا, بجائے آپ جیسے مکروہ کام کرتی وہ, اور پھر در بدر وہ بھٹکتی رہتی اپنی عزت کو لے کر کہ میرے ساتھ اتنا بڑا گھنونا کھیل ہو چکا ہے تو مجھے انصاف چاہیے. اس بچے نے سب سے بڑی عقل مندی کی کہ انہوں نے سب سے پہلے نکاح کیا. تو آج جو اس کے ایم ایل او کے جو خواہش مند تھے ان کو زناٹے دار تھپڑ ملا ہے صلاح الدین پنہور کی عدالت سے. جی ہاں, انہوں نے ایم ایل او کے اس فیصلے کو متنازع قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ حکم تک کوئی اس پر کارروائی نہیں کی جائے گی. اور ایسی عدالت جو کہ آلریڈی 2 دفعہ فیصلہ دے چکی ہو تو وہ دوبارہ کیسے اس طرح کا حکم جاری کر سکتی ہے. صلاح الدین پنہور صاحب نے بڑے سخت ریمارکس بھی دیے. انہوں نے متنازع وکیل کو بھی کہا کہ آپ اس طرح کا کام کیوں کروانا چاہتے ہیں. تو ناظرین, میں آپ کو بتا دوں کہ اس متنازع وکیل کا جو ایجنڈا ہے, وہ جو اس کی جو لابی سرگرم ہوئی ہے, وہ تو چاہتی یہی ہے کہ زنا کو عام کیا جائے, لیکن ہم اس کے اس مکروہ کھیل میں اس کو کامیاب بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. اب تک کی یہ بڑی پیش رفتی ظہیر کے نکاح کے جو نکاح خوان ہیں اور گواہ ہیں, ان کی اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت ان کی ضمانت پر جو کاروائی ہے وہ عدالتی کاروائی سماعت جاری ہے. جیسے اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ آئے گا, کوئی اہم پیش رفت ہوئے گی تو میں ضرور آپ کو اس سے آگاہ کروں گا. اب تک کی یہ سب سے بڑی خبر تھی. جو لوگ پری کا میڈیکل کروانے کے خواہش مند تھے اور ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ پری کا ایم ایل او کروانے کے لیے تو بڑے بے تابلے ہوئے ہیں, لیکن جب ان کے ایم ایل او کی بات آتی ہے تو پھر اوپر سے سفارشیں کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں کروانا چاہتے. آپ کے تو ایم ایل او ضرور ہوں گے اور ہر اس مکروہ عورت کے ہوں گے جو اس مکروہ دندے میں ملوث ہے. تو ہماری ویڈیو کا آپ بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں. آپ کا شکر گزار ہوں. جو بھی پیش رفت ہوئی گی, جو بھی پیش رفت ہوگی, میں اس سے ضرور آپ کو آگاہ کروں گا. اب تک کی یہ سب سے بڑی اہم خبر تھی جو میں نے آپ کو بتائی, اور جیسے کوئی خبر آئے گی میں اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.